हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग देख रहे हैं फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में दो साइकिल हमारे दो फेजेस आते हैं, प्री ओवुलेटरी एंड पोस्ट ओवुलेटरी। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये दो फेजेस क्यों है? क्योंकि ओवुलेशन इज़ द मेन थिंग। ओवुलेशन यानी रिलीज ऑफ ओवम या एग। तो उसके पहले कुछ इवेंट्स हो रहे होंगे और उसके बाद में कुछ इवेंट्स हो रहे होंगे। उसके पहले हमारा फॉलिकुलर फेज़ है। फॉलिकुलर फेज़ यानी क्या? कि जो हमारा प्राइमरी फॉलिकल है वो ग्रेफियन फॉलिकल में चेंज हो रहा है, तो उसी को हमने फॉलिकुलर फेज़ बोल दिया। उसमें हमारे जो स्टार्टिंग के 3 to 5 डेज़ होंगे वो मेंस्ट्रुअल फेज़ होंगे, और प्रोलिफरेटिव फेज़ जो कि अप टू 14 डे तक चलेगा। यानी उसके बाद हमारा जो फॉलिकल है वो धीरे 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 बड़ा होगा, और फिर वो मैच्योर होगा, और हमारे नेक्स्ट पीरियड के लिए वो स्टार्ट होगा। सेक्रेटरी फेज़ या ल्यूटियल फेज़ जो कि पोस्ट जेस्टेशनल फेज़ है हमारा। अब अगर हम इसे एक डायग्राम के थ्रू देखें तो यहाँ हमें बहुत अच्छे से क्लियरली दिख रहा है कि ये फॉलिकुलर फेज़ है, ये सेक्रेटरी फेज़ है। फॉलिकुलर फेज़ में हम ये देख सकते हैं कि ये हमारा कौन सा फॉलिकुलर चेंजेस क्या क्या है। पहले प्राइमोर्डियल था, प्राइमरी बना, सेकेंडरी बना, टर्शियरी बना और ग्रेफियन बना। उसके बाद हमारा कॉर्पस लुटियम एंड कॉर्पस अल्बिकन्स, ये सब फॉलिकल के चेंजेस आ रहे हैं। तो यूट्राइन चेंजेस कुछ होंगे, ओवेरियन हार्मोन्स कुछ होंगे, पिट्यूटरी हार्मोन्स कुछ होंगे, और बॉडी टेम्परेचर कुछ होगा। बेसल बॉडी टेम्परेचर है ना, जो नॉर्मल बॉडी हमारा जो बॉडी टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन आ रही है वो। अब ये देखो कि पहले हमारे दो हार्मोन्स, इसमें हम अगर ओवेरियन हार्मोन्स देखें तो ओवरी जो होती है वो दो हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रही होती है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो पहले ईस्ट्रोजन का जो हार्मोन लेवल है वो कम रहता है, और प्रोजेस्टेरोन का भी कम रहता है। लेकिन एलएच सर्ज जब होता है, यानी 14th डे जब आता है ओवुलेशन वाला दिन, उस दिन ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है, और प्रोजेस्टेरोन का भी थोड़ा स्लाइटली बढ़ता है। प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो मेनली होता है प्रेगनेंसी हार्मोन, और ईस्ट्रोजन होता है वो हमारा होता है मेनली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट कर रहा है। ठीक है, तो जब एलएच सर्ज होगा तो ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाएगा, ईस्ट्रोजन हाइक आएगा। उसी सेम टाइम पे देखो पिट्यूटरी से दो हार्मोन निकल रहे हैं, एफएसएच और एलएच। ये सब कहाँ से निकल रहे हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी से। एफएसएच को हम कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो तुम देख सकते हो कि पहले एलएच का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा था, क्योंकि हमें क्या करना था? फॉलिकल्स को बनाना था। उसके बाद एलएच निकल रहा है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन उसमें नाम में ही लिखा है ल्यूटेनाइजिंग, जिसका मतलब हो रहा है कि वो ल्यूटियल फॉर्मेशन हो रही है उसको। एज़ वी कैन सी कि अब देखो जो एलएच है, एलएच सर्ज आ चुका है। एलएच सर्ज इसलिए आ चुका है क्योंकि ओवुलेशन होना है, ओवुलेशन चाहिए हमें, ताकि हमारा एग आगे निकल सके। अब फॉलिकल को जितना बड़ा होना था वो हो चुका है, फिर भी थोड़ा सा स्लाइट इंक्रीज़ हुआ है, बट एलएच का ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। तो एट द सेम टाइम अब देखो एलएच निकल गया, उसके बाद क्या होगा कि प्रोजेस्टेरोन रोल प्ले करेगा, क्योंकि यूट्रस को तो क्या, यूट्रस में देखो क्या चेंजेस है। स्पायरल आर्टरीज़ है, यही आर्टरीज़ जो होती है वो मेंसेस के टाइम पे ब्रेक हो रही होती है। तो मेंस्ट्रुएशन फेज़ हो गया शुरू के 0 to 7। उसके बाद प्रोलिफरेटिव जो कि 7 से 14 चलता है, यानी क्या? प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी, टर्शियरी, ग्रेफियन, ये फॉलिकल सब बन रहे होते हैं ना। तो ये जो हमारा यहाँ पे यूट्रस में चेंजेस आते, ये तो मेंस्ट्रुअल फेज़ में ये जो हमारी मसल्स थी और जो स्पाइरल आर्टरीज थी वो टूट चुकी हैं, बट अब वापस से यूट्रस ग्रो हो रहा है। तो जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो यूट्रस की लाइनिंग को, थिकनिंग को मेंटेन करके रखता है, इसलिए प्रोजेस्टेरोन यहाँ हमारी रोल प्ले कर रही है। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? कॉर्पस अल्बिकेंस। कॉर्पस अल्बिकेंस हो जाएगा। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो यही कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो ब्रेक होके कॉर्पस हेमरेजिकम हो जाएगा, और आगे क्या कहते हैं, प्रेगनेंसी नहीं होगी तो जो यूट्रस की लाइनिंग है वो भी शेड होती रहेगी। और फिर वो कॉर्पस एल्बिकेंस बन जाएगा। तो प्रेगनेंसी होगी तो कॉर्पस लूटियम रहेगा, और प्रेगनेंसी नहीं होगी तो कॉर्पस एल्बिकेंस फॉर्म हो जाएगा। सो दिस वाज मेंस्ट्रुअल साइकिल। आई होप you like the video and please subscribe to my channel.